नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश में एक बहुत ही बुरा, एक बहुत ही जो दर्दनाक दिवस, उसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। वो है 25 जून 1975। 50 साल उसको आज पूरे हो गए हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18वीं लोकसभा के पहले दिन भी इस पर चर्चा की, थोड़ा बोला कि 25 जून 1975 को हमारे देश में जो एक इमरजेंसी लागू की गई थी, उसका दुष्परिणाम हमारे देश पर किस तरह से पड़ा। हालांकि दूसरी पार्टियों ने उस पर हा हल्ला भी किया, लेकिन सच्चाई यही है कि 25 जून 1975 को हमारे देश में जो इंदिरा गांधी जी द्वारा, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक रात को ज़बरदस्ती एक जो आपातकाल है या इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। उस इमरजेंसी घोषणा के लिए ना तो उन्होंने कोई संसद में मीटिंग बुलाई थी, ना कोई कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी, ना कुछ भी उन्होंने कोई किसी से चर्चा विचार नहीं किया। और रात को 12:30 बजे उन्होंने उस समय के जो राष्ट्रपति जी थे, फखरुद्दीन जी, उनको आदेश दिया, क्योंकि वो राष्ट्रपति किस तरह से बने थे, वो भी इंदिरा गांधी के द्वारा ही बनाए गए थे। उन्होंने उस समय उनको, फखरुद्दीन को आदेश दिया कि आप इस पर साइन कीजिए और देश में इमरजेंसी लागू करनी है। और फखरुद्दीन ने 12 बजे ही उस जो हमारे राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने साइन कर दिया। और रात को 12 बजे उन्होंने, इंदिरा गांधी ने अनाउंस कर दिया आकाशवाणी पर कि भाई देश में आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा कर दी और लागू कर दी हो। सुबह सुबह से इमरजेंसी की जो दुष्परिणाम वो दिखने शुरू हो गए। साथ ही इस समय उसकी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो इंदिरा गांधी को ये सब करना पड़ा। उसके पीछे एक थोड़ी सी सच्चाई है, थोड़ा तथ्य है, छोटी सी घटना है, उस पर भी जान लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी उस पर चर्चा कर देता हूँ। 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण जी ने चुनाव लड़ा था। राजनारायण जी वो चुनाव इंदिरा गांधी से हार गए। उस हार के बाद राजनारायण जी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए और उन्होंने याचिका लगा दी कि भाई इंदिरा गांधी ने अपने इस चुनाव में कदाचार, भ्रष्टाचार किया है, जिससे कि उन्होंने इस चुनाव को जीता है, इसलिए उनका चुनाव ये रद्द होना चाहिए। और उसकी जो है जांच पड़ताल के बाद, 3-4 साल के बाद, मुकदमा चलने के बाद, जो उस समय के हाई कोर्ट के जज थे, सिन्हा जी, उनका मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, उस सिन्हा जी ने एक बहुत ही मजबूत और निर्भीक फैसला दिया। उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ जाना कोई मजाक चीज़ नहीं, कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन जज साहब थे सिन्हा जी, उन्होंने बहुत ही निर्भीकता से फैसला दिया कि और इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बाधित कर दिया, अयोग्य कर दिया, और साथ ही उनकी जो एक चुनाव को रद्द भी कर दिया। उन्होंने देखा, जांच पड़ताल में पता चला कि इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार किया है, कदाचार किया है, पैसों को लेन देन की वजह से वो जीत कर आई हैं। तो उन्होंने बहुत ही सफल और बहुत ही कठोर निर्णय लेते हुए इंदिरा गांधी को, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, यानी कि देश में उनकी जो बिल्कुल उनके दूसरा कोई था ही नहीं, उसको उन्होंने एक ऐसे एक आम आदमी की तरह उन्होंने एक साइडलाइन कर दिया और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से पाबंदी कर दी और उनके जो है सदस्यता भी रद्द कर दी। तो इस फैसले से पूरे देश में एक हलचल मच गई, बहुत बिल्कुल भूकंप सा आ गया था राजनीति में। और ख़ासकर इंदिरा गांधी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था वे क्या करें। तो इसी उधेड़-बुन में जब वो 12 जून को ये फैसला आया था, 12 जून 1975 को, उन्होंने काफ़ी कुछ सोचने विचारने के बाद अचानक रात को 12 बजे वो एक चिट्ठी लेकर के पहुंचती है फखरुद्दीन जी के पास, जो उस टाइम हमारे जो राष्ट्रपति जी थे, उनसे साइन कराया। तो भाई आप ये साइन कीजिए, देश में इमरजेंसी लागू करनी है। फखरुद्दीन जी ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सलाह मशवरा किए उस पर साइन कर दिए और इंदिरा गांधी ने रात को एक घोषणा कर दी आकाशवाणी से, वह इमरजेंसी लागू हो गई है। इस इमरजेंसी के अगले दिन से तो जो विपक्षी दलों के नेता थे, उनके लिए तो समझो एक तरह से बहुत बड़ी मुसीबत का पाट उठ पड़ा हो। हर नेता को, हर कार्यकर्ता को, विपक्षी दल के थे जो, उनको उठा उठा कर जेलों में ठूंस दिया गया, बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस। लाखों लोगों को उन्होंने इधर के उधर पूरी देश की जेलों में इस तरह से भर दिया जैसे बहुत बड़े उन्होंने अत्याचार या बहुत बड़े दुष्कर्म किए हैं। उस समय हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या हुई थी, हमारे संविधान की उस समय सबसे बड़ी हत्या हुई थी। लेकिन इस पर कोई भी पार्टी चर्चा करने को तैयार नहीं है। केवल मोदी जी ने कल थोड़ा बोला है, उस पर भी काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन सच्चाई यही है। और उसका दुष्परिणाम हमारे देश को कितना भुगतना पड़ा, इस पर भी थोड़ा जानना चाहिए।
कई बार हालांकि चर्चा होने की कोशिश की, लेकिन दूसरे दलों ने इस पर चर्चा नहीं होने दी कि जो इमरजेंसी लागू क्यों की गई, इसके क्या परिणाम हुए, क्या हमारे देश को इससे नुकसान हुआ, क्या हमारे देश को इससे फ़ायदा हुआ। लेकिन आज तक इस पर कोई भी चर्चा ढंग से संसद में नहीं हो पाई है। साथ ही इस घटना के साथ ही एक और दुष्कर्म कांग्रेस ने या इंदिरा गांधी ने उस टाइम किया था, नसबंदी का। नसबंदी का प्रोग्राम भी उस समय इंदिरा गांधी ने चलाया इमरजेंसी की आड़ में। तो जो उस समय के हमारे खासकर हिंदुओं के लिए तो ये एक बहुत बड़ा आफत का समय था, क्योंकि इससे ने किसी और धर्म को बिल्कुल भी टच नहीं किया। मुस्लिम को, ईसाई को, सिख को, किसी को नहीं। इन्होंने केवल हिंदुओं को टारगेट किया। हिंदुओं के अविवाहित बच्चों को, जवान बच्चों को भी, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के उनको नसबंदी कर दिया गया। बुज़ुर्गों को जो रास्ते में कहीं गांव में चौपाल में लेटे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, उनको भी ज़बरदस्ती उठा के अपनी जो वैन थी उसमें पटका और सीधा उनका ऑपरेशन कर दिया। तो इस तरह के जो एक गलत तरीके से या भगदड़ में या जल्दबाजी में जो ऑपरेशन किए गए, इसमें हमारे देश के काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई, काफ़ी लोग अपंग हो गए, काफ़ी लोग बीमारी से ग्रसित हो गए। और हमारे देश में इस तरह का जो समय था उसको याद करना भी आज अगर हम याद करते हैं तो लगता है कि भाई कितना बड़ा उस समय के लोगों को दुख कष्ट पहुंचा होगा, क्योंकि उस समय काफ़ी इतने साधन भी नहीं होते थे, एक दूसरे की बात कहीं तक पहुंच भी नहीं पाती थी। आज पूरे 50 साल हो गए हैं हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुए, तो उस 50 साल पहले की आप तुलना कर सकते थे उस समय हमारे देश की क्या स्थिति रही होगी। तो इस तरह से मैं मानता हूँ कि हमारे देश का जो संविधान का या कानून का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र की जो हत्या हुई है वो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुई थी। हालांकि हमारे देश की जनता ने उनको बहुत अच्छा और बहुत सख्त जवाब दिया। 1977 में जब दोबारा चुनाव हुए इमरजेंसी खत्म होने के बाद, उसमें इंदिरा गांधी बुरी तरह से हारी। इंदिरा गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी उसमें बुरी तरह से हारी। इंदिरा गांधी भी अपना चुनाव हार गई थी, संजय गांधी भी अपना चुनाव बुरी तरह से हार गए थे। उस समय के बाद से दोबारा से कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है। केवल एक बार बना पाई थी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, जो राजीव गांधी को सांत्वना के नाम पर वोट मिली थी। उस समय के बाद से आज तक कांग्रेस दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है। लेकिन उस एक इमरजेंसी ने और नसबंदी ने हमारे देश के जो खासकर हिंदुओं के लिए तो बहुत ही बड़ा एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसको कि भूला नहीं जा सकता। आज उसको 50 साल हो गए हैं और हमारे देश में ये काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल मनाना भी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि उस दिन हमारे देश में कितनी गलत घटना घटी थी, कितना आतंकित करने वाला माहौल उस समय की कांग्रेस ने इमरजेंसी के द्वारा बनाया था। इससे हमारे देश के नागरिकों को पता भी चलना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा संविधान की हत्या का कोई दूसरा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही दर्दनीय वो था, घटना था, जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता। आप सबको भी इसके बारे में ज़रूर चिंतन सोचना करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।